गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका था और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये पैरेललोग्राम है, मान लो कि एक पैरेललोग्राम है ऐसे ABC और D। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए अब हम डायग्राम में देखते हैं तो एंगल जो D है और एंगल B है, इनका सम कितना है, 180 डिग्री बोल रहा है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कब, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो और 90 डिग्री हो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। उनका सम 180 डिग्री होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ABCD इस कंडीशन में एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम नॉट पॉसिबल। हर एक कंडीशन पे पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं हो। उसके बाद देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर AB इज इक्वल टू DC। फिर से हम एक अगर यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से पैरेललोग्राम बना दिया, ABC और ये D। तो यहाँ पे देखिए AB और DC। AB कहाँ है, ये है AB 8 सेंटीमीटर और DC क्या है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। और ये क्या कह रहा है, AD 4 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो आप देख सकते हैं ये और ये जो साइड है AB और CD, ये दोनों क्या है, ये दोनों साइड जो है ये इक्वल है, बट ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। सेकंड कंडीशन में नॉट अ पैरेललोग्राम। अगेन थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें लिखा है एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसके हिसाब से देखिए अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो क्या भी ये पैरेललोग्राम होगा। अगर हम यहाँ पर पैरेललोग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे, ABC और ये D। यहाँ पे देखिए एंगल C कितना दिया है, 70 डिग्री, सॉरी एंगल A कितना दिया है, 70 डिग्री, और एंगल जो C है, ये जो एंगल C है ये दिया है 65 डिग्री। तो दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये पैरेललोग्राम होगा। लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करना है। ये काइट की प्रॉपर्टीज बारे में दिया है, देखो काइट क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, ये जो डायग्राम की जो पैरेललोग्राम की बात कर रहा है वो काइट होता है। काइट क्या होता है, काइट में ये जो एडजेसेंट साइड्स होती है, ये वाली पास पास वाली, ये दोनों इक्वल होती है। इधर भी देखिए तो ये वाली साइड इक्वल होगी और ये वाली साइड इक्वल होगी, ABC और D। तो जो क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है वो एक्चुअली में काइट की प्रॉपर्टी गिवन है। तो जो रफ डायग्राम हम बनाएंगे वो एक काइट होगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ये सॉल्यूशन है, इक्वेशन बनेगा। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2
फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे इस तरीके से मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, ये वाला, अगर हम इसको ए बी सी और डी नाम दे दें तो ये ए और बी दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। तो मान लेते हैं कि इन दोनों का रेशो एंगल ए रेशो एंगल बी जो गिवन है वो 3:2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट एंगल ए इक्वल टू 3x एंड एंगल बी इक्वल टू 2x। अब हम जानते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल होती है, एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो एंगल ए कितना गिवन है, 3x है, प्लस एंगल बी कितना है, 2x है। 180 डिग्री होगा इनका सम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5x। तो 5x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 180 डिग्री। इस 5 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं इस साइड। तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा 180 डिवाइडेड बाय 5। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 36। इसको हम जो डिवाइड करेंगे 36 डिग्री मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 36। लेकिन क्वेश्चन में देखिए एंगल ए कितना है, हमने एज्यूम किया था एंगल ए 3x। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। इसका मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, कितना आंसर आएगा, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10। तो 108 डिग्री। और एंगल बी जो होगा, एंगल बी कितना हो जाएगा, 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई 36, मतलब ये होगा 72 डिग्री। अगेन ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अदर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एंगल जो सी होगा, एंगल जो सी, इसमें जो एंगल सी होगा ये अपोजिट होगा किसके, एंगल ए के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए जो कि होगा सीधे 108, और यहाँ पर होगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी जो कि होगा 72 डिग्री। ये चारों एंगल हम आ सकते हैं। यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं, यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की वो है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि 6 क्वेश्चन है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।